पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है पाकिस्तान सोशल प्रेस के बाद तू गाना शुरू कर दे हुजूर मेरे कोलो मैंने ओ चाहते बिखरे लगे कि तू सिखिया ने तुस नजरा चुरानिया कदी हंस के ते बोलो मेरे दिल जानिया कदी हंस के ते बोलो मेरे दिल जानिया ओ मेरी दुख दी कहानी हुजूर मेरे कोलो दस दे होया की कसूर मेरे कोलो कसूर वास्ते अड्डी लोकी लिस्टा बहुत ही दुखी हो छेड़ बैठे छोटी जनाब पार्टी हो रही है, इंतजार कर रहे हैं चीफ गेस्ट का हमारे पाकिस्तान अगला नहीं कहना होता कि पाकिस्तान काउंसिल जनरल होएगा अपने का होएगा अपने का असी बड़ा कुछ है अपने का असी आप करने ला असी करने ला हाय निकल रहे ये वेट कर रहे हैं जनाब कौंसलेट से कौंसल जैसे कि शिबरू ने फरमाया कौन काउंसिल जनरल है काउंसिल जनरल कौन मुंह बोल करके कौन गाल लगती है कौंसिल जनरल सबका वेट कर रहे हैं यार इससे बहुत ही इज्जत कर दी थी सीरियस कौंसल जनरल सब बुला रहे हैं बस कहते हैं वो बंदा ये जो पीछे नजर आ रहे हैं हमारे भाईजान अंसारी साहब हैं गल सुनो हाँ इधर सुनो गल सुनो हाँ ये क्लब है ये हम सब हैं ये हमारी आज ईद पार्टी हो रही है हमारी पार्टी हो रही है ये हमारी ईद पार्टी हो रही है अंसारी भाई अस्सलाम वालेकुम ईद पार्टी हो रही है अच्छा कैसे ईद मुबारक ये सारा रेस्टोरेंट है ये सारे हम हैं सारा रेस्टोरेंट साड़ा है मेहमान आएंगे तो खाना आएगा रोटी खुल जाएगी तो तन लग पता जाएगा अच्छा फिर एक दिन आई कर लिए मम मैं क्या हाँ कर उसने जो क्लास रखा ये ऐड के जो मैंने कर रखा तो करेंसी चेंज हो गई मैं क्या सके और वो डिले हो गया जो कि आज ईद मिलन पार्टी के साथ सोशल क्लब मना रही है। तो मैं क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और सारे मेहमान थोड़े से बहुत भी हो रहे हैं तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा तिलावत कुरान पाक से और तिलावत कुरान पाक के लिए मैं हमारे बड़े प्यारे भाई हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब मैं जो माइक हैंड ओवर करूंगा जी हमारी सोशल क्लब की जनरल सेक्रेटरी हैं रोशीन सादिक साहिबा उनको कहूँगा कि जी माइक का वो संभालें स्टेज को आके और लेडीज की तकरीरों कराएंगे। रोशीन साहिबा आज प्लीज या माइक इधर दे माइक इधर वो कह रहे माइक में बाहर जाओ आगे खड़े हो ना जी जी ठीक आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ राना समर साहिब और उनकी वाइफ और अम्मी बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया आने का मैं सब गेस्ट जितने आए हैं उनको वेलकम करती हूँ एंड अब मैं अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है उन्हें दूंगी वेलकम द ऑल द गेस्ट आप इंजॉय कीजिएगा आज इंशाल्लाह ताला और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर 20 मार्च और ईद की सेलिब्रेशंस करेंगे ईश्वर समाहत साहिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
पहले तो सब मेहमानों को, सब बहन भाइयों को आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके आने ही की वजह से तकरीब में रौनकें लगती हैं। और हमारे मेहमान खुशखुशी जो है समर जावेद साहब, वो कोई ऐसी हमारी तकलीफ नहीं होती जिसको चार चांद लगाने के नहीं पहुँचे। और माशाल्लाह आज उनकी वालदा साहिबा भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं, भाभी साहिबा भी मौजूद हैं, मिसेस समर जावेद साहिबा, उनकी फैमिली भी है। हम आप सबके बहुत ममनून हैं वालदा साहिबा और आप सबके कि आपने आके तो हमें ऑनर बख्शी है, इसके लिए हम आपको बहुत ममनून हैं। और बस यही है कि ईद की खुशियाँ जो होती हैं दियारे गैर में, यही होता है कि आप सब जो हैं अहबाब जमा होते हैं, अपने बहन भाई जमा हो जाए तो ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं। और हम इसके लिए आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। और मैं यही दुआ करती हूँ कि मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी हैं पूरे अर्श पे, जिधर जिधर भी अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब फरमाए। ईद हो, त्यौहार हो, हर दिन ईद होता है जब आप अपने प्यारों के साथ होते हैं, और वो हर दिन ईद का लगता है इंसान को। हम अपने गज़ा के बहन भाइयों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें भी आसान फरमाए। और एक बार फिर से मैं अपनी पूरी जो टीम है हमारे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे सोशल क्लब के, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आगे तकलीफ जो है माशाल्लाह पाए तकलीफ तक पहुँच रही है। और इसके लिए हम जो राना साहब ये जो आज तशरीफ लेके आए हैं, समर जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप सारी तकलीफात के लिए शान होती हैं, और आपकी वालदा साहिबा खुश नसीब वालदा हैं जिन्होंने माशाल्लाह इतना ऑनरेबल जो बेटा है वो हमें क्लास वालों को इधर, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की कोई बात नहीं होती कि एक जगह पे वो चीफ गेस्ट और उनकी वालदा साहिबा मौजूद हो। एज मैं भी पेरेंट हूँ, एक माँ हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं समझ सकती। और आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं कि आप माशाल्लाह हमारे राना साहब की वालदा हैं माशाल्लाह। हम बहुत खुश हैं आपकी मौजूदगी से इधर। और माओ के होने से तो वैसे बड़ी तकलीफ होती है महफिलों की। सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तशरीफ लाने का गए। मैं नाम तो नहीं फर्दन दे सकती, लेकिन आप सबको मशहूर हैं। हम मशहूर हैं अपनी जो बहुत सीनियर मोस्ट है शफकत जी के। अभी मैं इंटरव्यू देती है माइक दूँगी ताकि ये भी आपका शुक्रिया फर्दन अदा कर दें। और थोड़ा सा माइक में हमारी हैं सेक्रेटरी शमशाद, मैं उनको दूँगी ताकि वो भी आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया इसके जो मुस्तहिक हैं वो हमारे तालियां हो जाए फरीद अहमद अंसारी भाई के, जो कि हमेशा ही से हम लोगों को मौके देते हैं ऐसे कि जहाँ पे हम सारी कम्युनिटी इकट्ठे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान है जो सबको कम्युनिटी को गैदर करके बिठाते हैं और माशाल्लाह से सबकी तकलीफ करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और सभी इनको उससे डबल इज्जत इनको नवाजते हैं। हम इनके लिए आपके बहुत मशहूर हैं फरीद भाई, बहुत बहुत आगे। देखिए मैं आ रही हूँ। अब मैं माइक दूँगी ज़रा अपनी जो है हमारी बहन शमशाद साहिबा, हम इनको कहेंगे। और यार मैं भी नायब सदर हाँ। हाँ जी, ये नायब सदर है माशाल्लाह। अंग्रेजी वाइस प्रेसिडेंट। तो आगे ही पहले बहुत हम लेट हो चुके हैं। बहन राजी माजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आपकी फैमिली का हम लोग शुक्रगुजार हैं आपके यहाँ पे तशरीफ लाने के लिए। मैं अम्मी जी वेलकम कहना चाहती हूँ। ये ज़रा वेलकम करना चाहती हैं वालदा साहबा को, तो इनका अपना ही अंदाज होता है, तो ज़रा आप देख लें जनाब वालदा साहबा को वेलकम, क्योंकि आंदे ही उन्होंने पिछाले टिकटॉकर जो याद है तो मैं बड़ी काली सी कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम करा। मावां ते धीआं रले बैठियां नी माए, कोई कर दियां गलोड़ियां नी कड़का लम्मियां दियां क्यों जमियां नी माए। दूरों ते आई सा टुर के नी माए, तेरे दर विच रहियां खलो। भाबिया ने पूछे आना सुख सुनेहा, मैनू वीरा ने दिता ना प्यार नी कणका लम्मियां दियां क्यों जमियां नी माए। और अब हम जो है अपने बहुत हमारे मोहतरम हैं जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे जो
टेंस क्लब के राना नासिम साहब इनको बुलाते हैं ताकि वो मजीद तकलीफ को आगे लेके बढ़े। राना नासिम के भी ताली हो जाएगी। मैं अपना तड़का लाता जैसे नाजरीन। जी बहुत शुक्रिया हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ईश्वर सुभाष साहब का। तो आज की जो ये हमारे यहाँ पर महफिल है उसमें जो है समर जावेद साहब की जो वादा आई हैं मैं कहता हूँ उससे 4 चांद आते हैं। तो और समर जावेद साहब एक ऐसी शख्सियत है ग्लासगो की कि इन्होंने चंद महीनों के अंदर इतना अपने आप को हमारी कम्युनिटी के साथ अटैच कर लिया है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनसे खुश ना हो। हर बंदा इनकी तारीफ करता है, खुश होता है और ये बढ़ चढ़ के हर मतलब पार्टी के अंदर हिस्सा भी लेते हैं और हर एक का काम भी करते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है जी। एक दफ़ा जोरदार तालियां हो गई। जी अब मैं थोड़ा सा तकरीरों का आगाज़ करूँगा और सारे जितने भी यहाँ पर हमारे तकरीर करने के लिए आएंगे उनसे मेरी गुजारिश है कि 2-2 मिनट दें ताकि वक्त बहुत कम है। पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले तकरीर के बुलाऊँगा और अपने ख्यालात का इजहार करें राना नवीद असगर साहब। राना नवीद असगर साहब प्लीज़। थैंक यू। राणा राणा कहती नहीं मैं आप ही राणा। चंगा भला सुता सी उठिया तो जो नहीं कहता निकल लगा सी। Eight years. And it's an absolute delight. It's started off as a very small affair with Ansari Sahib and it became a big community affair for the whole of Scotland. So best of luck to Ansari Sahib and the social club. Thank you very much, Rana Naveed. Now I'm going to invite हमारे यहाँ के ग्लासगो के बड़े नामी ग्रामी आप कहें कि जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और हमारे भाइयों की तरह जावेद नवाज साहब प्लीज़ आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इस बुढ़ापे में फ़ोन का भी सहारा देना पड़ता है। कौंसल जनरल समर जावेद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड अंसारी साहब और मेरे सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम शुक्रगुजार हैं अंसारी भाई का जिन्होंने इस खूबसूरत डिनर का एहतमाम किया, इस ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। तो हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं इनको और इनकी टीम को जिन्होंने इस कम अरसे में इस क्लब को 4 चांद लगाए। तो हम दुआ करते हैं कि इस क्लब को और तरक्कियाँ और कामयाबियाँ हासिल हों। बहुत शुक्रिया जी जावेद नवाज साहब जी। इसमें कोई शक नहीं है हमारे जो चेयरमैन हैं सोशल क्लब पाकिस्तान सोशल क्लब के चेयरमैन अंसारी साहब, उनकी अनथक मेहनत है इसमें। उनकी मिसेस की हैं, उनकी मिसेस भी वाइस चेयरमैन है इस सोशल क्लब की और स्पेशली जो हमारी लेडीज़ विंग की ईश्वर सुभाष साहबा हैं, नौशीन सादिक साहबा हैं और यहाँ पर बहनें बैठी हैं, सब की बहुत ज़्यादा इसमें काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ जी। अब हमारे बड़े प्यारे एक अच्छे दोस्त यारों के यार और हर जगह पे वो मौजूद होते हैं जी। राना हामिद शाह साहब से मैं कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। राना हामिद शाह साहब। मेरी तरफ से पाकिस्तान सोशल क्लब की तरफ से सारे को वेलकम और सारे का थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की।
بہت اچھا جی. یہ دیکھیں رانا حامد صاحب نے جو ہے نا وقت کی بڑی پابندی کی ہے. میں نے 2 منٹ کہے تھے انہوں نے 1 منٹ تقریر کر دیا. تھینک یو جی رانا حامد شاہ صاحب. اب جی ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں محمد پرویز صادق صاحب، یہ سولسٹر ہیں، ان کو دعوت دوں گا اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو کوٹ میں کہ پاکستان سوشل کلب اور جنہوں نے مجھے فنکشن اتنا پیارا آرگنائز کیا ہم سب لوگوں کے لیے اور کمیونٹی کو اکٹھا کیا پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے اور یہ پارٹی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سوشل کلب کو اور زیادہ ترقیاں دیں اور چیئرمین ثانی صاحب کو تاکہ اس طرح فنکشن آرگنائز کرتے رہیں اور ہمارے پیار محبت آپس میں قائم رہے. بہت شکریہ جی. جی پروگرام میں جو ہمارے کونسل جنرل صاحب کے اسٹاف آئے ہوئے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اب نواز بھائی ہو کے ہمیشہ یہ کونسل جنرل میں چلے جائیں تو وہاں پر پیش رہتے ہیں. اکمل شاہ صاحب ہو گئے اور عادل صاحب ہو گئے اور صاحب ہو گئے، سب ماشاءاللہ بہت زیادہ وہاں پر آئے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کے مطلب ہم نے ناطے میں کوئی شکل نہیں دیکھتے، ہمیشہ دلی سے وہاں پہ کام کرتے ہیں. آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ کی شریف لائے بھائی جی. اب میں ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں اور ماشاءاللہ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں عامر صدیقی صاحب، میں ان کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عامر صدیقی صاحب. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جیسے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اکثر سوشل کلب جو ہے بھائی صاحب نے جیسے بتایا کہ 8 سال ہو گئے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ ایک فیملی ہے. فیملی جب ہوتی ہے تو کوئی دستے کی طرح ہوتی ہے جو پیار محبت جو ہے کہتے ہیں. 8 سال میں کا 7 سال سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں تو کلاسوں کا صدر ہونے کے حوالے سے میں سب جو ہے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج 2 چیزوں کے لیے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک تو اس بات کے حوالے سے 1940 ریزولوشن پاس ہوئی تھی اور دوسرا عید ملن پارٹی آپ کو اشارہ کر دوں چیئر پہ پڑھ دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی عامر صدیقی صاحب جی. میں پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں. ایک ہمارے یہاں پر عوامی صحافی ہیں جی، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ان کے کچھ اپنے ہی جو سے نا اسٹائل ہیں ہر جگہ پہ پارٹی میں جانے کے کلاسز کے ساتھ. تو آج نگر ٹوپی بھول آئے ہیں خالد وارسی صاحب جی. خالد وارسی صاحب تالیاں ہو جائیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میں سب سے پہلے عوامی کونسل جنرل سکالر جناب رانا سمر جوید صاحب کو پاکستان سوشل کلب کے آج مہمان خصوصی شرکت پر ویلکم کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن فرید انصاری صاحب کو مبارکباد اور مسز انصاری صاحب کو کہ 8 سال کا ماشاءاللہ ان کا کلب ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے فصل گل، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے فصل گل، کسی اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستانی نے دنیا بھر میں تسلیم کیا کہ پاکستانی محب وطن قوم ہے اور ایک سبز اس پرچم ہلالی کے نیچے ایک ہے ہم سب. اور انشاءاللہ پاکستان لازم وجود میں آیا اسی لیے کہ تاکہ دنیا کا مدار سکے پاکستانی کا ذات مختار ملک ہے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں پاکستان سپر طاقت بنے گا. ہم کیپٹن فرید انصاری صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور عوامی کونسل جنرل صاحب کو رانا سمر جوید صاحب کو ان کی فیملی کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی خالد وارسی صاحب جی. ہمارے ایک یہاں پر ہمارے کرکٹ اور منصورے کے بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں صابر خان، تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گا جی. وہ یہاں پر آئے ہیں تو ان کا بہت شکریہ جی. اب ہمارے ایک اور دوست ہیں جناب راجہ خلیل صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ خلیل صاحب جی.
सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को जितने भी हमारी स्पेशल एज ए पाकिस्तान सोशल क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सबसे पहले जो है वो इस बैठक का या इस प्रोग्राम का क्रेडिट जो है वो विंग को देता हूँ जिन्होंने ये मतलब कहते हैं इनिशिएटिव लिया और हमें साथ मिलाया। हम उनके साथ हमने कोशिश की है। चेयरमैन साहब ने रात को हमारी ये मीटिंग हुई है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है, और चेयरमैन साहब का बड़ा इसमें हाथ है। बहुत शुक्रिया। तो मैं इसके साथ इंशाल्लाह कुतुब गुरुगा के जितने भी लोग आए हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जो है इसी तरह चले इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत अच्छे जी राजा पुलिस साहब जी। पाकिस्तान सोशल क्लब जो सा है वो स्कॉटलैंड का एक लार्जेस्ट और बिगेस्ट क्लब है जिसमें काफ़ी तादाद में लोग इसके मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, और ये सारा क्रेडिट जाता है फरीद अंसारी साहब की अनथक मेहनत को कि ये मतलब सारों को जोड़ के रखते हैं और कोई ना कोई इवेंट कराते रहते हैं सोशल क्लब के नाम से। तो जी अब मैं देर लगाए बगैर प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ और जो हमारे इस क्लब के बानी हैं जनाब फरीद अंसारी साहब, मैं उनको कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और स्टेज पे आ जाएं। फरीद अंसारी साहब, तालियां हो जाए सर। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे बड़ा पसंद है पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड, ये इस नाम से बनाया है पाकिस्तान, और इसको ये हमारा वतन है, हमारा देश। मेरा एम था, बस जहन में एक शौक था कि मैं अपने वतन के अपने भाइयों को, अपने साथियों को इनको एक साथ इकट्ठा करूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तंजीम में फिर मैंने सोचा कि एक गोल्ड विंग भी बनाई जाए, हमारी बहनें भी हमारे साथ शरीक हों और उनको आगे किया जाए और साथ में सब शिरकत करें। और मैं आज राणा साहब का बहुत मशहूर हूँ, इनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मेरी माँ अम्मी को ज़रूर प्लीज़ लेकर आइएगा, आपका सामान नहीं आई है। मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, अभी साहबा का मशहूर हूँ। आप राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फैमिली लेकर आए, ये हमारे लिए टीम के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और अम्मी से यही दुआएं, मेरी माँ ज़रूर दुआएं देंगी मुझे कि पाकिस्तान सोशल क्लब चलता रहे और कामयाब रहे। माँ की दुआएं चाहिए। आज सोशल रिक्वेस्ट की थी और राणा साहब भी माशाल्लाह जो आपके पता ही है, तो यकीन करेंगे मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, वहाँ पर जब बाहर गया उनके मुँह से अवाम खुद कहे, पब्लिक कहे, इनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुद कहे। इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं नाचरा के लिए मैंने बुलाया था, सामने बैठे किसी ने नहीं बुलाया, मैं चला गया, जाकर मैंने उसकी कवरेज की और अवाम को तासुर जब मैंने पूछा तो यकीन करें मैं आपको दाद देता हूँ सर, आपने जो अवाम के लिए काम किया और कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ ईद पार्टी और ये प्रोग्राम इकट्ठा किया था, राणा साहब से तय था कि 23 मार्च हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम में आ गया था, लोगों में हम कर नहीं सकते थे, तो रोज़ा रमज़ान के अंदर की बड़ी तकलीफ हो नहीं। तो इंशाल्लाह ताला राणा साहब 14 अगस्त जो है इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा करेंगे और स्कॉटलैंड भर से हम लोगों को बुलाएंगे और अपनी पब्लिक कम्युनिटी को आज से हमने अपने मेंबर्स बनाए हैं। मैं अपनी खातून का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहनों का। ये मेरे साथ विश्वनाथ साहबा जो हमारी सदर हैं, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। शमशाद बाकी हैं, मतलब जितनी बहनें सारी जितनी जो नौशीन हैं वो उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है हर पोस्ट पर, हर जगह पर। मैं अपनी बहनों का बहुत मशहूर हूँ और ये वाहिद तंजीम है, ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ख़वातीन हैं और इसमें बड़ी तादाद में है। राणा साहब ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है और बहनें मुझसे मतलब मेरे लिए करती हैं, मैं उनके लिए बहनों के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। और मैंने साथियों में जितनी मेरी टीम है, मैं किसी को राणा साहब हैं, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी राजा साहब हैं, ये हमारे आमिर सिद्दीकी साहब, हर टीम हीरा और बेहतरीन लोग सर मेरे पास साथ देती है। मैं उनका मशहूर हूँ, सारी पूरी टीम का मशहूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह थैंक यू। बहुत शुक्रिया फरीद अंसारी साहब,
इतने अच्छे अल्फाज में जी का शुक्रिया अदा किया। तो अब जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो वैसे किसी तारीफ के मुताबिक तो हैं नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े दिल के मालिक है, कोई भी उनके पास जाए किसी किस्म के भी किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हो वो बिला तफरीक उस बंदे का काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी से है, किस तंजीम से है, पर वो एज अ पाकिस्तानी होने के नाते वो हर एक की हेल्प करते हैं, दिन हो के रात वो बिल्कुल इनकार नहीं करते। तो इनकी तारीफों का अगर मैं शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर देर हो रही है। तो मैं अपने चीफ गेस्ट कौंसलर जनरल जनाब राना समर जावेद साहब को दावत देता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। राना समर जावेद साहब प्लीज ताली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब फरीद अंसारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड, जनाब राना आसिम साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड, मोहतरम इशरफ इस्माइल साहबा, प्रेसिडेंट विमेन विंग, मोहतरम नशीद सादिक साहबा, जनरल सेक्रेटरी विमेन विंग, और तमाम दीगर मोहतरम साथियों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बेइंतहा मशकूर कि आप लोगों ने मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे स्टाफ को आज इज़्ज़त बख्शी यहाँ पे इन्वाइट किया और इस तकरीब का हिस्सा बनने के लिए हमें शामिल किया। तो यकीनन मैंने तो पहले ही अपना अंसारी साहब को कहा हुआ है, एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है कि आप जब चाहें आएँ और जब चाहें मुझे बुलाएं, मैं हाजिर हूँ आपकी तकरीबात के लिए। और मोहतरमा इशरफ इस्माइल साहब को याद है कि जब उस्मानी साहब इफ्ती आए हुए थे तो मैंने जिक्र इनसे किया था कि मेरी मदर आने वाली हैं, तो इन्होंने पहले ही ऑफर किया कि जब मदर आपकी आएंगी तो सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। तो मुझे वो याद है। तो बट हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर जो है वो जब आ रही थी वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चोट लग गई, तो ये 2 महीने जो है ये बेड पे रही है, ठीक है, चलते नहीं सकती थी, तो सारे मामला जो है वो एज इट इज रहे। बट एनी हाउ आप लोगों ने इनवाइट किया तो मुझे ये याद था इस बात का, तो स्पेशली फिर इस बात पर अंसारी साहब ने भी परसों आके रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा कि मेरी मदर भी ज्वाइन करेगी। बिल्कुल। तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, और यकीनन जो है मैं भी इंसान हूँ, मेरी फैमिली भी इंसान है, तो ये आप लोगों का बड़ा काम है, ठीक है ना। तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इज्जत है कि पाकिस्तान के लिए है। तो दूसरा ये पाकिस्तान सोशल क्लब जैसे आपने जिक्र किया, ये अपने तौर पे यहाँ का स्कॉटलैंड का एक बड़ा एक पाकिस्तान का सोशल अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे अभी आपने अंसारी साहब जिक्र किया, ये बड़ा अच्छा काम है कि आपने लेडीज़ को इनमें इन्वॉल्व किया है। हम एक ख़ास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इस तरह से पहले ये चीज़ें हमने नहीं देखी हुई है या कम देखी हैं, तो आपने यहाँ पे आके इनको इन्वॉल्व किया है। और मैंने ये भी देखा है, मैं आपकी फेसबुक वगैरह की जो है वो अपना करता रहता हूँ मॉनिटर, कि आप लोगों ने चैरिटीज़ भी जो रमज़ान के महीने में की हैं वो मैंने इंक्लूड की हैं। तो ये बड़ा ही माशाल्लाह काबिल तहसीन के काबिल लायक तहसीन काम है। बाकी ये कि ये चूँकि प्रोग्राम जो है 23 मार्च जो कि यौम पाकिस्तान है और ईद के सिलसिले में है, तो मैं इन दोनों पे भी थोड़ा बात करूँगा। तो आपकी इजाज़त से आप सब जानते हैं कि दैट वाज द सिग्निफिकेंट डे, कि जिस दिन हम लोगों ने, हमारे फोरफादर्स ने डिसाइड किया कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए है। और जब ये डिसाइड कर लिया तो हम इतनी रिजिलियंट और इतनी हार्ड वर्किंग नेशन है, बिलीव यू मी, कि हमारे आबाओ अजदाद ने 7 साल के अरसे में इस चीज़ को साबित भी कर दिया कि जब पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को मार दिया है। तो हमें किसी तरह से भी अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। एज पाकिस्तानी हमारा जो पास्ट है वो बहुत अच्छा पास्ट है, एज मुस्लिम भी एज पाकिस्तानी भी हमने काम किया है। और पाकिस्तान को एज आप ये कहें कि जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान में ऑफिस के अंदर और वो पिन तक अवेलेबल नहीं थी, लोगों ने कांटों से पेपर्स को जो है वो छोड़ के तो काम शुरू किया। तो आज देखें तो ऐसा कोई बुरे हालात नहीं है, नेशंस जो हैं उनमें अप्स एंड डाउन उनके हालात में आते रहते हैं। तो उम्मीद का जो दामन है वो हमने नहीं छोड़ना है, और ख़ास तौर पे जो 23 मार्च की जो रेजोल्यूशन है हमें दोबारा इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उन्हीं चीज़ों को कायदे-ए-आज़म के असूलों को मदद रखते हुए कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जो है, डिसिप्लिन, फेथ एंड यूनिटी, उन्हीं चीज़ों को हम आगे लेके चलें। तो मुझे इस बात का यकीन है कि जो आज चैलेंजेस हमें ख़ास तौर पर टेररिज्म से रिलेटेड हैं या और दूसरे मसाइल हैं उनको भी हम सरपास कर सकते हैं।
सिंपल ये है कि हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, हमें वो रिजॉल्व जो 23 मार्च को हमारे बुजुर्गों ने जो रिजॉल्व जिसका मुजाहरा किया था, जिसमें ये डिसाइड एक बार कर लिया तो फिर वो पीछे पड़ गए इस चीज़ के कि हमने अब इस चीज़ को अचीव करना है, तो सेम हमें वो उस इरादे की और अपना अज़म की ज़रूरत है। दूसरा ये कि ईद जो है ये एक ज़ाहिर है अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस त्यौहार के ये एक सोशल इंटरेक्शन का भी बहुत बड़ा जरिया है, और मुझे ये बहुत खुशी होती है ये देख के कि हमारे पाकिस्तानी खासतौर पर स्कॉटलैंड और ग्लासगो में रहने वाले पाकिस्तानी बड़े ही वेल कनेक्टेड और वेल रेस्पॉन्सिव हैं। आपस में माशाल्लाह इनका मिलना इंटरेक्शन जो है बहुत अच्छा है, डिस्पाइट ये भी हो सकता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हूँ, डिफरेंट सोशल आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आपस में जो इत्तेहाद है, जो अपना एक मुनज़्ज़म जो आपस में रहना है, वो माशाल्लाह इन पे जब भी मेरी बात होती है तो मैं इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करता हूँ। मेरे जो ऑफिशियल नोट्स होते हैं मैं गवर्नमेंट को भी बताता हूँ ये बात कि यहाँ की जो कम्युनिटी है स्कॉटलैंड की और ग्लासगो की, ये इस तरह की शायद मैचिंग कम्युनिटी आपको इंग्लैंड में या दूसरी जगहों पे शायद ना मिले। तो दूसरा ऑब्वियसली जो ईद का त्यौहार है ये एक तो ये है कि जी अपना कंपैशन को कि एक दूसरे के ऊपर मेहरबानी की जाए, इसके साथ साथ जो है ये फेस्टिविटीज़ जो है सोशल इंटरेक्शन का भी दावत देती है। तो आज आप लोगों ने इस तकरीब का एहतमाम करके इसी चीज़ को पूरा किया है। मैं आप सब लोगों का अपना खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपके फ्यूचर प्रोग्राम में भी हम हाजिर हैं, आप लोगों के साथ हैं। तो आप सब लोगों का अगेन बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी, माई फैमिली एंड माई स्टाफ हियर। थैंक यू वेरी मच।